किताबों के हर पन्ने में सिर्फ जानकारी नहीं होती। किताबों के हर पन्ने में सिर्फ जानकारी नहीं होती, बल्कि आपके सपनों की एक नई उम्मीद भी छिपी होती है। आज की मेहनत भले ही किसी को ना दिखाई दे, लेकिन कल आपकी सफलता पूरी दुनिया को दिखाई देगी। थक जाओ तो थोड़ा आराम कर लेना, लेकिन अपने सपनों का रास्ता कभी मत छोड़ना। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो स्वागत है आपका टीचर ड्रीम विद दीपांशी चौधरी में। और जैसा कि आपको पता है कि मैंने लिया है 40 डे चैलेंज, जिसमें आज था मेरा डे 8। तो आप में से किस किस ने मेरे साथ डे 8 तक कंप्लीट तैयारी की है वो ज़रूर बताना। तो गाइज़, फाइनली हम लोग डेट अपना आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो अभी था मॉर्निंग, और अभी मॉर्निंग में हम लोग पढ़ रहे थे अपना करंट अफेयर्स, क्योंकि वो मैं एज़ यूजुअल मॉर्निंग में ही करती हूँ अपना करंट अफेयर एंड जीके। तो गाइज़ अभी ना सबसे पहले हम लोग करंट अफेयर्स करेंगे कुमार गौरव सर की, इसके बाद जीके क्योंकि जीके अभी ना थोड़ा ज़्यादा भी पढ़ना होगा। अभी तक क्या था कि सुपर टेट का कोई नोटिफिकेशन नहीं था, बट अभी यूपी पैट का एग्ज़ाम का तो अभी नहीं पता, बट फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं तो एग्ज़ाम भी आई होप जल्दी हो जाएगा। तो उसके लिए जीके बहुत मस्ट है। तो उसके लिए जीके को अभी मैं अपना थोड़ा ज़्यादा टाइम दूंगी, और मैं कैसे पढ़ूंगी वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मैंने आज शेयर की भी है। और बाकी अभी जो आज था मेरा डे 8 में, मेरे को हिंदी पढ़नी थी। हिंदी में था मेरा रस एंड अलंकार, जिसका कंसेप्ट भी पढ़ना था, क्योंकि ये टॉपिक मतलब बहुत इजी हिंदी में नहीं आते, थोड़ा एडवांस हो जाते हैं। तो इनका मैंने कंसेप्ट भी किया था, प्रैक्टिस भी की थी। इंग्लिश में था कंजक्शन, जो मतलब अगर हम देखें तो इजी ही होता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता। तो इसकी मैंने सिर्फ प्रैक्टिस की थी। बाकी संस्कृत में था हमारा वाक्य रचना, मैथ्स में था समय और कार्य, और इसकी भी प्रैक्टिस की थी। साइंस में आज था मोशन, जो कि कंसेप्ट पढ़ा था और इसके बाद प्रैक्टिस भी की थी। ईवीएस में थी हमारी नदियाँ, जो कि मैंने कंसेप्ट पढ़ा, बट ये टॉपिक ना काफ़ी वाइड है। मतलब एकदम ऐसा नहीं है टॉपिक कि एक दिन में ख़त्म होने वाला। तो मेरे को लगता है कि मुझे ये वाला कंसेप्ट, क्योंकि नदियों में मेजरली हमें 3 नदी तंत्र पढ़ने हैं, एक तो गंगा, एक ब्रह्मपुत्र और एक सिंधु। तो आज मैंने गंगा पढ़ा, मेरा मोस्ट ऑफ कंप्लीट हो चुका है। तो मेरे को 3 से 4 दिन लगेंगे नदियाँ वाला कंसेप्ट क्लियर करने में। इसके बाद था मेरा सीडीपी में, मेरे को मोटिवेशन पढ़ना था। तो इसमें तो मैंने प्रैक्टिस ही की थी। टीचिंग स्किल्स में था मेरा क्लास मैनेजमेंट, और उसकी भी मेरे को प्रैक्टिस करनी थी। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग था, तो उसकी भी प्रैक्टिस ही करनी थी। बाकी करंट अफेयर में डेली करती ही हूँ। और गाइस, सबसे मेजरली मैंने कल से अपना इंक्लूड किया था, आपके साथ शेयर भी किया था कि मैं यूपी पैट का से स्टार्ट कर रही हूँ, और उसमें जीके में पढ़ती ही हूँ। और उसके साथ मैंने जो एक्स्ट्रा ऐड किया है वो है कि अभी मैं स्टार्टिंग में क्या करूँगी, क्योंकि अभी ना जैसे जो रूटीन बनाया हुआ है तो उसमें और एक्स्ट्रा ऐड ऑन करना तो अभी ना इतना सारा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो मैंने उसमें भी एक चीज़ ऐड की कि मैं पढ़ूंगी पर डे एक यूपी का कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट में उठाऊंगी, उसके बारे में पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको भी ये है कि आपको भी उस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट्स में बताना। मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी नोट्स अपने साथ साथ, जो मैं नोट्स बनाती हूँ। तो उसमें आज मैंने पढ़ा था यूपी स्पेशल में मेरठ। तो मेरठ की क्या क्या स्पेशलिटी है, इसका जो इस्टेब्लिश है वो कैसे हुआ, कब हुआ, बाकी जितनी भी बेसिक जानकारी थी मैंने आज मेरठ के बारे में पढ़ा। और ये चीज़ें मैंने पढ़ी जो यूपी स्पेशल है, वो अगर आप देखना चाहते हो तो अध्ययन मंत्र पे प्रबल सर की एक सीरीज चली हुई थी, जिसमें उन्होंने सारे डिस्ट्रिक्ट कवर कराए हैं। तो आप वहाँ से देख सकते हो, अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये है कि हमें ना 10 बुक्स ना पढ़ के या 10 क्लास में ना जाके आप एक कोई भी चूज़ कर लो कि आपको किससे पढ़ना है, क्योंकि आप 10 जगह जाओगे तो आप खुद भी कंफ्यूज हो जाओगे। तो बस यही है गाइज़ कि अपना एक बाकी अभी हम डिस्कस करते हैं कि हमें ना जीके जीएस कैसे पढ़ना है। तो मैं तो अभी अपनी कर रही थी, देखो पहले मैंने नोट्स अपने अभी नोट्स पढ़ रही थी, उससे पहले मैंने जितनी भी मेरे को क्लास लेनी थी या जो मेरे को ऑनलाइन करना था मैंने वो किया। तो जीके जीएस का पता है सबसे जो एक मतलब बेसिक चीज़ होती है जो मैंने अपनी लाइफ में ऑब्ज़र्व की है, फील किया है, वो ये है कि पता है हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं, हमने फ्रेंड सर्कल में किसी ने बताया कि यार मैंने ना अरिहंत की बुक ली है,
तो हमको लगता है वो हमसे ज़्यादा ना पढ़ ले, तो हमें वो भी ख़रीदनी है। हमें किसी ने बताया, हमने अंकित भाटी सर की बुक ली है तो हमको वो भी लेनी है। किसी ने बताया घटना चक्र बहुत अच्छी है तो हमें वो भी लेनी है। तो गाइज़ हम ना बहुत सारी बुक ले लेते हैं, लेकिन ऐसा ना लेकिन जो सिलेक्शन होता है वो ज़्यादा बुक से नहीं होता, पढ़ो उससे, एक बुक को बार बार पढ़ने से होता है। तो बस गाइज़ मिलते हैं। एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइज़ जैसा कि आपको पता है, मैंने लिया है सुपर टेट 40 डे चैलेंज और आज था मेरा डे 8 और आज का जो भी मेरा टारगेट था मैं सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुकी हूँ। और आज मैंने यूपी पैट का भी मैंने कल से अपनी एक आपके साथ शेड्यूल शेयर किया था, उसका मेरा डे फर्स्ट था। तो आज उसमें मेरे को पढ़ना था यूपी स्पेशल में मेरठ डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि बाकी चीज़ें तो सेम ही है। तो अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ एक बार डिस्ट्रिक्ट कवर अप करती हूँ। तो आज था मेरा मेरठ डिस्ट्रिक्ट, जो भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो गाइज़ अभी ना मुझे आपसे एक बात शेयर करनी थी। सबसे पहले तो ये कि जीके, जीएस और करंट अफेयर कैसे पढ़ें कि ताकि हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें और इजीली हमें कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। तो गाइज़ जीके, जीएस ऐसे सब्जेक्ट हैं कि जो ना एक फ़िक्स सिलेबस नहीं होता जिनका, लेकिन ये भी नहीं हम कह सकते कि हम इसे कितना भी पढ़ लें हम इसमें स्कोर ही नहीं कर सकते। तो ये दोनों ही चीज़ गलत है। ना ही तो इसका कोई फ़िक्स सिलेबस है और ना ही ऐसा है कि हम पढ़ें तो हम स्कोर नहीं कर सकते, हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, हम पढ़े कैसे? तो देखो, सबसे ईज़ी जो मेरे को लगता है वो ये है कि करंट अफेयर्स तो डेली अपना एक हैबिट बना लो कि आप मॉर्निंग में या जिस भी टाइम आपको अच्छा लगता है आप उसे रिटन नोट्स मत बनाओ, लेकिन आप उसे ऐसे ही जैसे बहुत बार हम वीडियोस भी व्लॉग्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो इस तरह ही आप करंट अफेयर्स अपने एक रेगुलर देखने की हैबिट बना लो। फिर धीरे धीरे क्या होगा, जैसे मैं अगर अपना एक ओपिनियन बताती हूँ, मैं देखती हूँ कुमार गौरव सर की, तो उसमें क्या होता है कि सर न्यू कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो न्यूज़ होती है 10 क्वेश्चन न्यूज़ कराएंगे, तो वो उसके साथ साथ ललन टॉप आज और बाकी जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो पहले जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें रिवाइज़ कराते रहते हैं। तो उससे होता क्या है कि जो पहले क्वेश्चंस हैं वो ना कम्प्लीटली हम भूल नहीं पाते, क्योंकि जब कंटिन्यूअसली हम रिवाइज़ करते रहते हैं, तो जब हम ना रिवाइज़ करते हैं तो वो माइंड में रहती है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रेगुलर करंट अफेयर की क्लासेस लूँ ही लूँ, क्योंकि उससे मुझे काफ़ी खुद बहुत लगता है कि काफ़ी बेनिफिट होता है। बाकी बात रही जीके जीएस की, तो जीके जीएस का एक बार ये है कि जैसे आपका इससे एंशिएंट हिस्ट्री से ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं, आप कोई भी एग्ज़ाम देख लो, तो उसका तो आपको एक बार पूरा बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। और आजकल ना इतनी अच्छी चीज़ें हैं कि हम लोग ना फ़ोन में रील स्क्रॉल करते रहते हैं, मोस्ट ऑफ टाइम रील स्क्रॉल करते हैं, जैसे फ्री हुए रील्स स्क्रॉल की। और सीरियस बताऊँ ना, 5 से 10 मिनट से आधा घंटा से 1 घंटा कैसे हो जाता है, मैं खुद को नहीं पता चलता। तो उस टाइम पे ना इतना अच्छा आ रहा है आजकल, तो एआई सारा आप अपना हिस्ट्री पढ़ लो, ज्योग्राफी पढ़ लो एआई की हेल्प से। तो आप चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हो, आप एआई की हेल्प ले सकते हो, और बहुत सारी वीडियो जो एआई की हेल्प से रेडी है यूट्यूब पे, उन्हें पढ़ के आपको ऐसा लगता है जैसे आपने ना कोई मूवी देखी है। तो उससे आपका एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो हो जाएगी। इसके बाद आप कोई भी बुक, जैसे अभी अगर आपको पढ़ना है यूपी पैट पढ़ना है, यूपी का कोई भी, तो आप कोई भी एक पहले एक छोटी सी बुक से स्टार्टिंग करो। जैसे आप ले सकते हो अंकित भाटी सर की जीके जीएस की बुक है, तो आप वो सारी बुक्स ले सकते हो, क्योंकि वो ना बहुत इजी लैंग्वेज में दी हुई है। तो उससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो कंसेप्चुअल आपको एक कंसेप्ट क्लियर करना है, वो बहुत ईजिली आपके क्लियर हो जाएंगे। तो बस यही है कि लेकिन रेगुलर अपना रूटीन ज़रूर बना के रखो, तो तभी। तो बाकी अगर कोई भी आपको डाउट है मैथ्स के या कुछ भी, अगर कोई भी ऐसा है तो वो भी ज़रूर पूछना, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो और अपनी स्ट्रेटजीज मैं आपके साथ डे बाय डे शेयर कर रही हूँ, और मेरा कम्प्लीटली आज डे 8 कंप्लीट हो चुका है। और गाइज़ सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मेरे को आज एक टॉपिक पे और बात करनी थी। अभी मैं पढ़ रही थी तो ना मैंने एक न्यूज़ देखी, अभी आज ही नहीं, मैंने परसों भी देखा था कि कानपुर में ना एक लड़की ने सुसाइड कर लिया। कानपुर में अभी यूपी पुलिस का रिज़ल्ट आया है, एसआई का रिज़ल्ट आया है, कांस्टेबल और एसआई दोनों का आया है। तो परसों भी कानपुर में किया था, और आज भी मेरठ में एक लड़की ने, कल 3 अगस्त को एक लड़की ने सुसाइड कर लिया। तो क्या आपको लगता है ये सही है? क्योंकि गाइज़ जॉब मिलना ना मिलना, आप मेहनत कर सकते हो। आप गवर्नमेंट से तो उसकी जो ये पॉलिसी आजकल चल रही है, इससे तो कोई भी नहीं लड़ सकता।
हम सब लोग ना एक मेंटल ट्रॉमा से गुज़र रहे हैं। मैं अगर अपना बताऊँ तो मुझे खुद 6 से 7 साल हो गए एक इसी की टीचिंग, तो मैं फ़ील कर सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा होता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस होते हैं। लेकिन गाइज़ ये कदम उठाना कहाँ तक सही है? देखो, जॉब तो नहीं मिली, क्या ये कदम उठाने से जॉब मिल गई? लेकिन फैमिली वालों पे क्या बीत रही होगी, मतलब सोच के भी ना एक रूह काँप जाती है कि इस टाइम उनके मम्मी पापा का क्या हाल होगा। क्योंकि उन्होंने ना बाहर रख के, जैसे अभी जो मेरठ में सुसाइड हुआ है, उसमें क्या था कि वो ना एक बहुत इकोनॉमिकली वीक फैमिली से बिलोंग करती थी, और फिर भी उन्होंने यहाँ फलावता के पास किसी गांव से रिलेटेड थी, फिर भी उन्होंने रेंट पे यहाँ पे मेरठ में रूम दिला रखा था, सारा कुछ था। तो गाइज़, अगर वो इतना एफ़र्ट आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो क्या ये सही डिसीज़न था? मतलब हो सकता है आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव फ़ील कर रहे हो सकता है कि उस टाइम आपको ऐसा लग रहा हो कि अब क्या होगा? लेकिन क्या लाइफ़ यहीं ख़त्म हो जाती है? यार, बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी मिलती है, लेकिन क्या अब अपॉर्च्युनिटी दे पाओगे आप? तो मेरे हिसाब से तो ये चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि आप ठीक रहोगे तो आपको लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी फिर मिलेंगी, लेकिन ये डिसीज़न तो आपके लिए ही नहीं, आपकी फैमिली के लिए भी एक बहुत ज़्यादा पेनफुल डिसीज़न होता है। और शायद इस पेन को ना वो लाइफ टाइम भूल भी ना पाएँ। तो मेरे ना आप लोगों से बस एक यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे आपको, मतलब आपको तो अब मैं क्या ही बोलूँ, जो बंदा चला गया उसे अब क्या ही फ़र्क पड़ेगा, लेकिन फ़र्क किसे पड़ेगा, जो मम्मी पापा रह गए। तो प्लीज़ ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे किसी को भी कोई फ़र्क पड़े, इतने पेन में किसी को जीना पड़े। अगर हम अपने मम्मी पापा को खुशी नहीं दे सकते तो इतना पेन देने का भी कोई हक़ नहीं है। तो बस इतना ही है कि उनके सपनों के लिए ना, अब मतलब उनके जो सपने हैं, आपके जो सपने हैं, उसके लिए जियो ज़रूर, लेकिन उसको खुद को उसमें इतना भी मत डाल दो कि फिर आपको ये डिसीज़न लेना पड़े। तो बस इसी के साथ गाइस मिलते हैं डे 9 के टारगेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर। और गाइस, अगर मेरी आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट्स ज़रूर छोड़ना, और अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डाल देना। बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर करना। बाय बाय गाइस।